कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं। बहुत अच्छी बात। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तमाम उम्र खुदाया में घर बना न सका। वाह वाह वाह। तमाम उम्र खुदाया में घर बना न सका। क्या बात है, क्या बात। अगला शेर है, क्या बात। करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे। करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। वाह 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 वाह, बहुत क्या। तो इस कड़ी में मैं चाहूंगा पहले हरेराम समीप जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि अपनी एक दो रचनाओं का पाठ करें। जी, अभी जो बातचीत हमारी हुई है उसी बातचीत के उसी विषय के संदर्भ को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे जो सरोकार हैं, एक लेखक के सरोकारों से जुड़ी हुई एक गजल आपको सुनाता हूँ। स्वागत। इरशाद। हमको सोने की कलम चांदी की स्याही चाहिए। हमको सोने की कलम चांदी की स्याही चाहिए, शेर कहने के लिए साकी सुराही चाहिए। हमको सोने की कलम चांदी की स्याही चाहिए, शेर कहने के लिए साकी सुराही चाहिए। और रख दिए हैं ताक पर सबने ही अब जलते सवाल, रख दिए हैं ताक पर सबने ही अब जलते सवाल, आज के फनकार को बस वाह वाही चाहिए। वाह वाह। रख दिए हैं ताक पर सबने ही अब जलते सवाल, आज के फनकार को बस वाह वाही चाहिए। और शेर देखिए कि खून से लथपथ पड़ा है हर कदम पर आदमी, खून से लथपथ पड़ा है हर कदम पर आदमी, क्रूरता की और क्या तुमको गवाही चाहिए। बहुत कुछ, बहुत कुछ। खून से लथपथ पड़ा है हर कदम पर आदमी, क्रूरता की और क्या तुमको गवाही चाहिए। और शेर देखिए गौतम जी कि खौफ बेचा जा रहा बाजार में कम दाम पर, खौफ बेचा जा रहा बाजार में कम दाम पर, क्योंकि जालिम को मुनाफे में तबाही चाहिए। बहुत कि खौफ बेचा जा रहा बाजार में कम दाम पर, क्योंकि जालिम को मुनाफे में तबाही चाहिए। और शेर देखिए कि सिर्फ कहने के लिए जमहूरियत है देश में, सिर्फ कहने के लिए जमहूरियत है देश में, आज भी अवाम को जिल्ले इलाही चाहिए। आज भी अवाम को सिर्फ कहने के लिए जमहूरियत है दोस्तों, आज भी अवाम को जिल्ले इलाही चाहिए। और अंतिम शेर इस गजल का कि आपकी बातों में आकर आपके हम होलिए। वाह। ये आम जनता का मोह भंग है जी, कि आपकी बातों में आकर आपके हम होलिए, क्या पता था आपको भी बादशाही चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत कि आपकी बातों में आकर आपके हम होलिए, क्या पता था आपको भी बादशाही चाहिए। हमको सोने की कलम चांदी की स्याही चाहिए, शेर कहने के लिए साकी सुराही चाहिए। एक गजल के 2-3 शेर और ठीक सुनाता हूँ। स्वागत। गजल देखें जो आज हमारे सामने जो एक माहौल संदेह का है उसको लेकर है कि भीषण आग छुपी है कोई जहां एक चिंगारी में। वाह। भीषण आग छुपी है कोई जहां एक चिंगारी में, ठीक वहीं पर हवा व्यस्त है तूफान की तैयारी में। वाह वाह। भीषण आग छुपी है कोई जहां एक चिंगारी में, ठीक वहीं पर हवा व्यस्त है तूफान की तैयारी में। सागर के भीतर की लहरें अक्सर बतला देती हैं, सागर के भीतर की लहरें अक्सर बतला देती हैं, कुंठा का रास्ता खुलता है हिंसा की ओसारी में। मैं सावधान करना चाहता हूं अपनी व्यवस्था को कि सागर के भीतर की लहरें अक्सर बतला देती हैं
कुंठा का रास्ता खुलता है हिंसा की ओसारी में। और फिर देखिए कि जब से महानगर में आया आकर ऐसा उलझा मैं, जब से महानगर में आया आकर ऐसा उलझा मैं, भूल गया हूँ घर ही अपना घर की जिम्मेदारी में। बहुत अच्छा। जब से महानगर में आया आकर ऐसा उलझा मैं, भूल गया हूँ घर ही अपना घर की जिम्मेदारी में। अशे देखिए गौतम जी, अपने छोटे होते कपड़े बच्चों को पहनाऊं मैं, अपने छोटे होते कपड़े बच्चों को पहनाऊं मैं, तह करके रखे जो मैंने आंखों की अलमारी में। वाह बहुत अच्छा शेर है। अपने छोटे होते कपड़े बच्चों को पहनाऊं मैं, जो मैं पूरी नहीं कर पाया अपने सपने मैं उनमें देखता हूँ। अपने छोटे होते कपड़े बच्चों को पहनाऊं मैं, तह करके रखे जो मैंने आंखों की अलमारी में। और शेर देखिए कि 13वीं के दिन बेटों के बीच बहस बस इतनी थी। 13वीं के दिन बेटों के बीच बहस बस इतनी थी, किसने कितने खर्च किए थे अम्मा की बीमारी में। क्या बात। 13वीं के दिन बेटों के बीच बहस बस इतनी थी, किसने कितने खर्च किए थे अम्मा की बीमारी में। और फिर देखिए आज जो दशा और दिशा पर है कि इससे बेहतर काम नहीं है इस अकाल के मौसम में, इससे बेहतर काम नहीं है। देश रोजाना को समर्पित ये मेरा शेर है कि इससे बेहतर काम नहीं है इस अकाल के मौसम में, आओ मिलकर खुशबू खोजें कांटों वाली क्यारी। क्या बात, क्या बात। इससे बेहतर काम नहीं है इस अकाल के मौसम में, आओ मिलकर खुशबू खोजें कांटों वाली क्यारी में। भीषण आग छुपी है कोई जहां एक चिंगारी में, ठीक वहीं पर हवा व्यस्त है तूफान की तैयारी में। बहुत अच्छी। शर्मा जी, आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी। कवियों की विशिष्टताओं को उद्घाटित करता मेरा एक गीत है, सुनिएगा। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं। बहुत अच्छी बात। कवि लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अंधकार में ये उजियाले होते हैं, गुणी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। बहुत अच्छी, वाह वाह। हंस वाहिनी तो करती इन पर कृपा, हंस वाहिनी तो करती इन पर कृपा, उलुक वाहिनी के पर लाले। क्या बात है। उलुक वाहिनी के पर लाले होते हैं। सकल विश्व, देखिएगा उधर वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति का चित्रण किया, तो इधर हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने भी किया। कालिदास साहित्यकार हमेशा एक जैसे होते हैं। सकल विश्व बसता है इनके चिंतन में, सकल विश्व बसता है इनके चिंतन में, तन से चाहे गोरे काले होते हैं, तन से चाहे गोरे काले होते हैं। और इनकी एक विशेषता जो बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। दुनियादारी इनको जरा नहीं आती, दुनियादारी इनको जरा नहीं आती, फक्कड़ मनमोजी मत वाले होते हैं। अच्छा, फक्कड़ मनमोजी मत वाले होते हैं, गुणी लोग ये बड़े निराले होते हैं,
अंधकार में ये उजियाले होते हैं। ये बंद देखिए, इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, इनके अधरों पर मुस्कानों का नर्तन, लेकिन अंतर मन पर छाले होते हैं। क्या सब्जेक्ट है, क्या बात। लेकिन अंतर मन, बहुत धन्यवाद सर, लेकिन अंतर मन पर छाले होते हैं। कभी लोग ये बड़े निराले होते हैं, अंधकार में ये उजियाले होते हैं। और ये अंतिम बंद है, भावों के बाजीगर शब्दों के शिल्पी, भावों के बाजीगर शब्दों के शिल्पी, संत हृदय निश्चल मन वाले होते हैं, संत हृदय निश्चल मन वाले होते हैं। तो ये थे शर्मा जी, जिन्होंने मधुर कंठ में अपनी गीत की प्रस्तुति की और उन्होंने जो एक कवि की व्याख्या कर दी, क्या कवि क्या होता है, उसका दिल कैसा होता है, वो क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, लेकिन उसका जो मन होता है समाज को दिशा देने वाला होता है। तो साहित्यकारों की तो बात ही अलग है, निराली है। बिना साहित्यकारों का कोई समाज को दिशा नहीं मिल सकती और ना आचरण उनका सही हो सकता है, ना हमारी नवपौध का, नौजवानों का चरित्र बन सकता है। तो साहित्य इस समाज के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है। इस पर सबको सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। साहित्य को साहित्य की हर विधा को बिल्कुल बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम पूरे देश में होने चाहिए, हर प्रदेश में होने चाहिए, हर सरकारों को करवाने चाहिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, बिल्कुल, हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तय किए जाए। क्योंकि बाजारवाद समाज को कोई सही दिशा नहीं देता, लेकिन एक साहित्यकार ही ऐसा होता है जो फक्कड़ होते हुए भी वो मनमौजी तो होता है, लेकिन समाज को, देश को सही दिशा की तरफ ले जाता है। इसलिए साहित्य के लिए बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अब अंत में मैं मेरे बड़े भाई ज्योति संघ जी, जो इस शहर की, हरियाणा की शान है, बड़े साहित्यकार हैं, उड़ता घोड़ा उन्होंने कहानी संग्रह लिखा है और आज भी समय समय पर साहित्य सेवा कर रहे हैं। साहित्य में मतलब वो ड्रामे और मतलब इस तरीके बहुत सारे कार्यक्रमों युवाओं के लिए विश्वविद्यालयों में जाकर, स्कूलों में जाकर करते रहते हैं और इन्होंने साहित्य को कम से कम हरियाणा में तो बहुत बढ़ावा दिया है। अब मैं चाहूँगा कि ज्योति संघ जी अपनी एक दो रचनाएं प्रस्तुत करें और हमारे दर्शकों का। शुक्रिया जगन्नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में एक फ़कीरी है हर शायर के अंदर, और उस फकीरी के साथ एक शहनशाह भी जिंदा रहता है। जब उसका मन करता है तो बादशाह की तरह दहाड़ता है, और जब दिल करता है तो फकीर की तरह नजरें झुका के मस्ती से बना जाने कुछ भी कहता है। बिल्कुल, मैं उस शकीन का आदमी हूँ। एक शेर है और लगता आपको पसंद आएगा। हजार बस्तियां मैंने बसा के रख दी, हजार बस्तियां मैंने बसा के रख दी हैं, तमाम उम्र खुदाया मैं घर बना न सका। वाह वाह वाह, तमाम उम्र खुदाया मैं घर बना न सका। क्या बात है, क्या बात। अगला शेर है, क्या बात। करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे, करता दीवारों दरीचों का तसव्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात। एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। एक घर है, एक घर है जिसे कुछ लोग मेरा कहते हैं। एक घर है जिसे कुछ लोग मेरा कहते हैं, राह उस घर की मुझे कोई भी बता न सका। वाह वाह वाह। एक घर है
जिसे कुछ लोग मेरा कहते हैं, क्या कहने? रहा क्या उस कहने? घर की मुझे कोई भी बता न सका। कौल जो तुझसे किया था उसे निभा न सका। वाह। कौल जो तुझसे किया था उसे उसे निभा न सका। बड़ा सुबुक सा ये बोझा था पर उठा न सका। बड़ा सुबुक सा ये बोझा था बहुत पर उठा न ना सका। सका। माहौल को बदलने के लिए मेरा मन है कि हम बेसिकली हरियाणा तो पंजाब हुआ करता था। मैं चाहूंगा कि मैं पंजाबी जुबान को एक बार इस प्रोग्राम में बोलिए, शामिल करूं। जी, जी, स्वागत। तो मैं एक गीत है छोटा सा पंजाबी जी। का जो आप साथ लाता हूँ। वैरिया वे एक बारी मुड़ के आ। वैरिया वे जाओ। एक बारी मुड़ के आ। वे मैनू चंदरी नू फिर परमा। मैनू चंदरी नू फिर परमा। वैरिया वे एक बारी मुड़ के आ। क्या बात। क्या बात। वैन पाउन नी मेरे ख्वाब कवारे। वैन पाउन नी मेरे ख्वाब कवारे। वड वड हड मेरे खा। वैन पाउन नी मेरे ख्वाब कवारे। वड वड हड मेरे खा। वे पंछिया वे अरशों उड़ के आ। वे पंछिया वे अरशों उड़ के आ। उड़ के आ। सिवे पंजाबी में शमशान को कहते हैं। अच्छा। शेर आपके सामने। सिवियां विच वे सज डाई में जिंदड़ी। सिवियां विच वे सज डाई में जिंदड़ी। वे तू एक वांडा बन जा। वे छोड़ गया मैनू मचदी नू फिर छड़ जा। वे मैनू मचदी नू फिर छड़ जा। हानियां वे एक बारी मुड़ के आ। एक बंद है जी। पोटा पोटा बंद बंद मेरा। अच्छा। पोटा पोटा विन विन के मेरा। पोटा पोटा विन विन के मेरा। मैनू दिता ही तू चोप बना। वे हानियां वे एनू एक वारी से जीदा। एक वारी से जीदा मेरे हानियां। एक वारी से जीदा। और इसका बंद है। पैण पलेखे नी पैण पलेखे पब तरदी नू। विसर गई मैं मेरा था। गौर कीजिएगा। पैण पलेखे नी पब तरदी नू। विसर गई मैं मेरा था। वे कोई आके वे कोई आके दस दियो मैनू मेरा नाम। दस दियो मैनू मेरा नानी अड़ियो। दस दियो मैनू मेरा नाम नी अड़ियो। दस दियो मैनू मेरा नाम। और एक और बंद और करने वाला है। चिट्टे लीड़े सफेद कपड़े। अच्छा।
चिट्टे लीड़े ते मांग मेरी चिट्टी, मेरी मांग भी सफेद है। चिट्टे लीड़े ते मांग मेरी चिट्टी, विरात तेरा चिट्टा। चिट्टे लीड़े ते मांग मेरी चिट्टी, रात तेरा चिट्टा। ललारिया वे ललारिया वे, मैनू अपना तू रंग दे जा, अपना तू रंग दे जावे ललारिया, अपना तू रंग दे जावे ललारिया, अपना तू रंग दे जा। वैन पाउन खत्म करता हूं उसी जगह से। ललारिया वे वैरिया वे, एक बारी मुड़ के आ वे, मैनू चंदरी नू फिर परमा, मैनू चंदरी नू फिर परमा, वैरिया वे ला 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 ला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की साहित्यिक परिचर्चा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और जिन दर्शकों को ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया है वो अपने कमेंट्स अवश्य करें, और वो किस तरीके के कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम या कोई और किस तरीके के कार्यक्रम वो देखना चाहते हैं, हमारे देश रोजाना चैनल पर अवश्य लिखें। और मैं एक और आग्रह करना चाहूँगा कि साहित्यिक कार्यक्रम हो जब होता है तो 5-10 मिनट में सिमट नहीं सकता, तो मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप पूरा देखें, समय दें, क्योंकि साहित्य के लिए समय देना जरूरी है। साहित्य एक ऐसी विधा है जो पूरे देश और समाज को एक दिशा देती है, और उसके लिए आपको समय निकालना चाहिए, और इस पूरे कार्यक्रम को जितने भी मिनट का है अवश्य पूरा देखना चाहिए, और हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।